हुआ है। गोपाल अंदर की लड़ाई कर रहे थे, क्या कर रहे? तू क्यों उठ रहा है? उठने बहाना चाहिए। मुझे पता है, मुझे पता प्रभु। आसन प्रभु, आसन दे। तो आज श्री गौड़िया मठों के, समस्त गौड़िया मठों के प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद जी का आविर्भाव। इनकी महिमा क्या बताएं? जो हम बैठे हुए हैं, ये महिमा स्वतः प्रकाशित हो जाती। व्यक्ति को व्यक्ति के कार्य प्रकाशित करते हैं। कौन व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति कैसा नहीं है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके द्वारा किए गए कार्य ही, आग कैसी है बताने की जरूरत नहीं है। कोई आग कैसी होती है, क्या करती है, हाथ पकड़ो आग में डाल दो, आग ऐसी होती है? उसी प्रकार से वस्तु को वस्तु का धर्म प्रकाशित करता है। वस्तु को वस्तु का धर्म प्रकाशित करता है। आगे जाना, आगे दो। वस्तु कैसी है देख कर पता नहीं चलता। धर्म से, स्वभाव से वस्तु का पता चल जाता है। व्यक्ति के विचारों से, व्यक्ति के व्यक्तित्व से व्यक्ति का पता चलता है। आज जो गौड़िया मठ जहां बैठे हुए हैं हम लोग, मैं बाबा कहता हूं, इस मठ में यदि कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं भी है, बहुत बड़ा विद्वान नहीं भी है, सामान्य 2 दिन का बच्चा भी है, उसको भी ये पता है शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं। उसे ये भली भांति पता है कृष्ण का अन्य अवतारों से क्या वैशिष्ट है, ये पता है उसको। यही विशेषता है। जहां बैठे हुए हैं, कहां कहां के नहीं है। कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई संबंध नहीं आपस में, परंतु एक परिवार बन गया हमारा। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने उन बाजू में कहावत है ना, उत्तर का, कोई पश्चिम का, कोई दक्षिण का, बंगाल का, बिहार का, पंजाब का, उड़ीसा का, विदेशों का, सब मिले हुए हैं। ये जो हमको यहाँ एकत्रित हुए हैं, एकत्रित कौन किया है? इन महापुरुष ने किया। ना ये आते, न मठ मंदिर बनते, न मठों से फिर प्रचारक जाते, न प्रचार करते, न हमें सुनाते, न हमें आते। क्योंकि इनसे पहले मठ नहीं होते थे। प्रभुपाद जी पहले मठ मंदिर नहीं थे, पर भजनशील महापुरुष थे। जगन्नाथ बाबू जी महाराज, गौकिशोर बाबू जी महाराज, बंशीधर महाराज, बड़े बड़े सिद्ध संत थे, एक से सिद्ध संत थे। जगन्नाथ बाबू महाराज के लिए सिद्ध संत थे। रह रहे मायापुर में, किस भक्त ने कहा बाबा जी महाराज तो चमत्कार दिखाइए, डंडा हाथ में लिया, लगे जमीन में मारने। उसको डंडा मारे गुस्से में, वो भागा वहां से। सोचे बाबा गुस्से में आ गए, हमें पिटाई करना चाहते हैं। अरे कहां भाग रहे हो? बोला आप गुस्से में नहीं हूं, गोकुलानंद मंदिर में तुलसी के बगीचे में बकरी घुस गई है, कुछ भगा रहा हूं। फोन किया, यहां पर टेलीग्राम किया। वास्तव में ऐसे महापुरुष थे, परम निष्किंचन सिद्ध महापुरुष थे। परंतु होने पर भी मैं कहता हूं ना, अंबानी है, अडानी है, चाहे लाख हमारे लिए क्या, लाख अरबपति खरबपति, हमें क्या उससे, ठीक है, परंतु हमें क्या मिला? हमें क्या मिला उनसे? उसी प्रकार से जो महापुरुष थे, महापुरुष है, हमें क्या मिला? सिद्ध महापुरुष थे। उस समय वही भजन कर पाता था, महासुकृतशाली हो, महासंस्कारवान हो, वही जाके वो भजन कर पाता था। जिसकी श्रद्धा नहीं है वो भजन नहीं कर पाता था, उसको अवसर ही नहीं मिलता था। प्रभुपाद ने विचार किया, जो जीव संसार में भटक रहे हैं, इन्हें ज्ञान ही नहीं है, सुकृति ही नहीं है। पहली बात, ये जो मठ बनाया प्रभुपाद जी ने,
ये मठ भक्ति के लिए नहीं बनाया है, भक्ति करने के लिए मठ बनाया ही नहीं है। विचार करेंगे तो भक्ति तो पेड़ के नीचे भी हो जाती है, भक्ति तो घर गृहस्थ में हो जाती है, भक्ति कहां नहीं होती है। तो मठ क्यों बनाया, क्यों बनाया? सुकृतियां बनाने के लिए। जहां 24 घंटा जो हम जो नित्य धाम में जाओगे और 24 घंटा वहां 24 घंटा सेवा होगी। 24 घंटा सेवा कैसे होनी चाहिए? 24 घंटा। यहां प्रैक्टिस है। सुबह 3 बजे से आरंभ करके 24 घंटा सेवा कर रहे हो। 24 घंटा सेवा कैसी करनी चाहिए यहां प्रैक्टिस किया जा रहा है। 24 घंटा जो मठवासी है 24 घंटे सेवा कर रहा हो, 24 घंटा। तो किस प्रकार से जो जीव है जिनकी सुकृति है तो सही, बहुत सामान्य सुकृति, जानते को अब मैं कहता हूं वृंदावन सबसे खतरनाक, भक्ति के लिए सबसे हानिकारक स्थान वृंदावन है। इसमें भक्ति के लिए सबसे हानिकारक स्थान है वो है वृंदावन। बॉम्बे नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है। कौन सा खतरनाक है? वृंदावन। क्यों खतरनाक है? इतने मत, इतने संप्रदाय, इतने आचार्य, इतने वक्ता, आदमी समझ नहीं पा रहा है शुद्ध है यहाँ क्या। बॉम्बे में क्या है? चारों भोगी भोगी हैं। एक मठ हो सकता है, सब खा पे मौज करो, सब ऐसे ही। अमेरिका में भोग करने वाले। समस्या क्या हो रही है? वृंदावन में साधु जैसे बहुत घूम रहे हैं। अब उनमें से शुद्ध साधु खोजना है, कैसे खोज लोगे? एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक प्रचारक, एक से बढ़कर साधु, हजारों उनके प्रचारक, हजारों शिष्य उनके, कैसे खोजोगे? अब होता क्या है, नास्तिक जो है वो उसका मतलब ही नहीं है। जिनकी श्रद्धा, थोड़ी श्रद्धा है, साधु को देखती जो प्रणाम करना, थोड़ी श्रद्धा है, साधु को देखते प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करने की इच्छा करते हैं, ऐसे लोग मरते हैं। फिर जो भोगी व्यक्ति वो मरेगा नहीं, वो तो आया चाट बाट खाया, नौका विहार किया, चला गया यमुना में। जो श्रद्धालु व्यक्ति है वो इस आश्रम में, उस आश्रम में, यहां भी साधु है, वहां भी साधु है। अब वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है कि शुद्ध साधु कौन है। जिसकी कोमल श्रद्धा है, थोड़ी कोमल श्रद्धा है, उसको कैसे साधु संग प्राप्त हो, इसके प्रभुपाद जी ने एक ये सेंटर बनाया, विचार किया कैसे करना चाहिए। ऐसा सेंटर बनाया जाए जहां पर कोमल श्रद्धा वाले लोग जाएं, उनको मार्गदर्शन मिल सके। इसलिए ये मठों की आवश्यकता पड़ी है। तो आवश्यकता पड़ी मठ की, उन्होंने मठ की व्यवस्था की। इन मठों में फिर ट्रेनिंग सेंटर, मठ के ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ फिर जो लोग आते हैं उनको ट्रेन किया भक्ति में एक्सपर्ट, फिर उनको बाद में पठाओ, गौड़िया पठाओ घरे घरे, उनको ट्रेंड किया। ट्रेंड करते घर घर भेज जाओ, जाकर के सुनाओ शुद्ध भक्ति क्या है। तो ये उनकी कृपा यदि नहीं होती, ये नहीं होती, मठ नहीं होते, हमारे घर तो कोई साधु नहीं जाता तो आज हम जो जहां से आए ना वहीं पर हमारी क्या अवस्था हुई, हम भी आज भटक रहे होते, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी साधु के पीछे, उस साधु के पीछे भटक रहे होते। सोचो ना, शुद्ध भक्ति क्या हम कौन बताता? कृष्ण से, भगवान से कौन बताए? है कोई बताने वाला? भक्ति मात्र आत्मज्ञान को उपाय कौन बता रहे हैं? कोई बोला गौ सेवा, भागवत पाठ कर रहे हैं, अंत में क्या बोलते? गौ सेवा ही भगवत सेवा है, कोई जीव सेवा ही भगवत सेवा है। अजीब अजीब शुद्ध विचार कौन बोलता? तो शुद्ध विचारों को जगत में प्रकाशित करने के लिए मठ की स्थापना हुई है। तो आज हम ही नहीं, मैं तो ये सही कहते हैं, जीव मात्र कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी पूर्वाज जी के ऋणी है। बोलो क्यों ऋणी है? ठाकुर हरिदास जी ने महाप्रभु से पूछा, प्रभु जो तो मनुष्य है बोल सकते हैं, कृष्ण नाम करेंगे उद्धार हो जाएगा, जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं ये तो बोल ही नहीं सकते, इन्हें कल्याण कैसे होगा? तो बोले
है? महाप्रभु ने पूछा, प्रभु ने पूछा हरिदास से बताओ, तुम जोर से कीर्तन करते हो, जो सुन सकते हैं मनुष्य, उदाहरण है, जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे हैं, ये भी जीव है, इनका उद्धार कैसे होगा? हरिदास बोले, प्रभु उनकी व्यवस्था आपने पहले ही कर रखी है। क्या? उच्च स्वर से हरिनाम, जो आपने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया है उच्च स्वर से, जब उच्च स्वर से नाम किया जाएगा, आपने नवद्वीप में नगर कीर्तन शुरू किया, जो नगर कीर्तन होगा, कीर्तन उच्च स्वर से होगा, तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब का अनुभव नाम जाएगा, नाम सुनते उनका उद्धार अपने आप हो जाएगा। उसी श्रीमन महाप्रभु के विचारों को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने ये मठ की स्थापना की। क्या विचार महाप्रभु, क्या विचार था? परम विजय थे कृष्ण नाम संकीर्तन। गौड़ी मठ को पूर्वाज क्या बोला? उपास्य है। इस मठ में क्या व्यवस्था की गई? कृष्ण नाम संकीर्तन। इस प्रकार से प्रभुपाद जी हम असीम कृपा हम लोगों पर है। आज हम उनके विषय में श्रवण करेंगे। वैष्णव आज दिन में यहाँ चलेगा, फिर दोपहर को कोई लोग राधा कुंड जाना, जब वहां भी श्रवण करेंगे। शाम को हमें वर्णन का अभी धीरे कृष्ण प्रभु आए हैं, हमें सुनाएंगे महाप्रभु का महिमा। नहीं वहां कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पर नित्य लीला श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपन गुरु परंपरा जगत गुरु श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जिनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित ब्रह्मचारीगण, परमेश्वरी प्रभु जी, अमर कृष्ण प्रभु जी, जयदेव बाबा जी आदि समस्त वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित माताएं, बहनें, सज्जनों, हरि कथा विकासु सज्जन सबके चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं जो आज एकत्रित होकर के यहाँ पर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? सुकृति बनाने के लिए। भक्ति का अनुशीलन कैसे होगा, उसके लिए रूप गोस्वामी पाद ने बताया, अन्याभिलाषिता पुण्यम ज्ञान कर्माद्यनामृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उच्यते। अब परिभाषा तो छोटी सी है, लेकिन इसका पालन, इसका अनुशीलन कितना मुश्किल है। आप ऐसे समझो कि इस श्लोक में जो भक्ति का स्वरूप लक्षण है वो क्या है? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। और जो तटस्थ लक्षण है वो क्या है? अन्याभिलाषिता पुण्यम और ज्ञान कर्मादि अनावरण। अब भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत से ग्रंथ लिखे और गांवों तक गए, हरिनाम क्या है वो नाम हट्ट की स्थापना की। लेकिन प्रचार करना घर घर जाकर के और जो जिज्ञासु लोग हैं उन तक पहुंचना, वो कहां संभव था? और भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में सतासन टीले वहां बैठ करके पाठ करते थे। उन्होंने सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को आगे बढ़ाया कि भाई अब आप पाठ करो। पाठ करने सुनने कौन आता था? पाठ सुनने के लिए कौन आता था? बाबाजी संप्रदाय। उनमें मायावादी भी कुछ घुसे हुए थे, उनमें सखी बेगी, लेड़ा रेणी, आउल बाउल
और वो क्या है गौरांग नागरी, कर्ता भाजा, सब तरह के लोग थे उनमें। भक्तिविनोद ठाकुर के प्रवचन उनको इसलिए अच्छे लगते थे कि भक्तिविनोद ठाकुर किसकी बात करते थे, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कि भैया श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का अनुशीलन करो, पालन करो। तो ये क्या हो गया, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, क्योंकि आप कृष्ण के विषय में श्रवण करोगे, उनका कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे, वंदनम करोगे, ये सब क्या है, भक्ति का स्वरूप लक्षण है, अनुशीलनम। तटस्थ लक्षण क्या है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अब वो उस पे नहीं बोलते क्योंकि बोलने के लिए बहुत बल चाहिए, बल की उसमें कमी नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि जो लोग बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं, मांस मदिरा का ग्रहण करते हैं, उनको अगर ये कहा जाए ज्ञान कर्मादि अनावृतम तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो सारा ही कर्म है। बीड़ी पीना कर्म है, निषिद्ध कर्म है, पान खाना निषिद्ध कर्म है। अब जिस दिन सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बैठे तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो लोग ऐसे आचरण करते हैं उनको हम वैष्णव नहीं मानते। उस समय ये कहना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पुरी में आज भी जितने भी बाबाजी संप्रदाय हैं 24-24 घंटे भजनिताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, उनके यहाँ कीर्तन चलता रहता है। लेकिन कीर्तन खत्म होने के बाद क्या कर रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गांजा खा रहा है। अब जो व्यक्ति सब समय हरिनाम कीर्तन कर रहा है और गांजा भी खा रहा है, बीड़ी भी पी रहा है, तो उसको प्रेम मिल जाएगा क्या, शुद्ध भक्ति उसका अनुशीलन हो जाएगा क्या? यद्यपि ये बाह्य लक्षण है, तटस्थ लक्षण है। अगर तटस्थ लक्षण का भी पालन नहीं होगा तो भक्ति का अनुशीलन पूर्णतः अनुकूल रूप से नहीं हो पाया। और जबकि ये बाबा जी लोग क्या समझते थे कि जो भी कुछ करो कृष्ण के लिए करो। अरे भाई, शरीर है, जीवन जीना है, तो अगर थोड़ा सा मतलब पान खा लिया, बीड़ी पी ली अपने को दुरुस्त रखने के लिए, तो उसमें क्या बुराई है, कीर्तन ही तो करना है। लेकिन सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने क्या कहा, दुष्ट मन तुम्हें किसे वैष्णव, प्रतिष्ठा करे निज निर्भशे तब हरिनाम केवल है। कि तुम लोगों का हरिनाम या उनका जो मात्र किस लिए बैठे हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बैठे हैं और प्रतिष्ठा करें निर्जन बौशिया, कि भाई मैं ये संसार मेरे को पसंद नहीं है, मैं तो निर्जन में जाकर के पेड़ के नीचे भजन कुटी बनाऊंगा और वहां पर क्या करूंगा, भजन करूंगा। लेकिन सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, निर्जन बौशिया तब हरिनाम केवल कहता हूं कि भैया ये तो कपट है। क्यों कपट है? क्योंकि कृष्ण हमारा शुद्ध प्रेम ही ग्रहण करेंगे, मिश्रित प्रेम कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे। तीन तरफ से वो त्रिभंग है। और सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्या है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वार्षभानि भानवी देवी दयिताय त्रिवाभ्याय। किसके दयित हैं? श्रीमती राधा रानी की। और बात कर रहे हैं भक्ति के बाह्य लक्षणों पर, क्योंकि जानते हैं कि ये सब कपट धर्म है। भक्तिविनोद ठाकुर भी जानते हैं
लेकिन वो बोल नहीं सकते। सरस्वती ठाकुर ने बिल्कुल डंके की चोट पर यह कह दिया कि आप लोग वैष्णव नहीं हो। शिवाश महानवी देवी दयिता एक किताब है, कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। यद्यपि परम रसिक हैं, लेकिन सारा जीवन किस बात पर बल दिया? कृष्ण संबंध लाभ। और उस संबंध लाभ से पहले क्या चाहिए? सुकृति चाहिए। बड़े बड़े आचार्य आए, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बादित्य, विष्णु स्वामी, उनके बाद शंकराचार्य जी आए। किसी ने राजा की सहायता ली, किसी ने बहुत धनी व्यक्ति की सहायता ली और अपने प्रचार को आगे बढ़ाया। शंकराचार्य जी आए तो उनका एक ही लक्ष्य था कि भाई बौद्धवाद जो है, ये नास्तिकवाद ही है, इसको नष्ट करो। उनको बहुत लोकप्रियता मिली। लेकिन इन्होंने क्या किया? किसी की मदद नहीं की। और गिने चुने जो स्कूलों के विद्यार्थी, नवकिशोर लड़के, जैसे हमारे परम गुरुदेव भक्ति विलास जी महाराज के समय से, उनके जो कुंज बिहारी प्रभु आदि, इन लोगों को लेकर के और ये कहा कि भाई ये पकड़ो गुल्लक, एक आना कोई दे तभी लेना जब पहले तुम्हें सुने, नहीं तो मत लेना, दान भी ग्रहण मत करना। और उनको कहां भेजा? शहरों में, बसों में, ट्रामों में, रेलगाड़ियों में जाकर के उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया। अब प्रचार प्रारंभ किया और जिसमें ये कह रहे हैं नए नए प्रचारक जवान 16, 18, 20 साल के नवयुवक, ये कह रहे हैं कि अगर आपने ब्राह्मण के गर्भ में जन्म लिया है लेकिन ब्राह्मणोचित आचरण नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं। अभी उस समय ये कहना मृत्यु को मोल लेना था, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया और सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपने प्रवचनों में इस बात को स्थापित किया और अब प्रचार आगे बढ़ चला। लेकिन समस्या कहाँ है? जैसे ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं अपने भजन में, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, जड़ काव्य रस नहीं काव्य रस, कलि पावन गौर रसा ही रसा। अलमन्न कथानुशीलनया भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। अब ये जो सखी बेटी हैं, गौरांग नागरी हैं, या पुरी में जो बाबाजी संप्रदाय है जो बीड़ी पान भी ले लेता है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? आश्रय किसका कर रहे हैं? शुद्ध रति का आश्रय कर रहे हैं, क्योंकि है चैतन्य महाप्रभु की लाइन में। उनसे बात करने बैठो तो ऐसा लगेगा जैसे सारे सिद्धांत तत्व उन्होंने समेटे हुए हैं, लेकिन शुद्ध रति का आश्रय कर कैसे रहे हैं? जड़ रति के द्वारा कर रहे हैं। जो गौरांग नागरी है, जो सखी बेटी है, जो साड़ी आदि पहन करके वृंदावन में भी आपने देखा होगा, अपना सुंदर श्रृंगार करके और सखी बन करके घूमते हैं मंदिरों में, राधा रमन में जाकर के नाच रहे होते हैं। अब अगर आप शुद्ध सत्व में स्थापित हुए बिना जो शुद्ध रति का आश्रय करना चाह रहे हो, लेकिन सहायता किसकी ले रहे हो? जड़ रति की सहायता ले रहे हो। इसलिए सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? सही कृष्ण संबंध शून्य माया गंध, तहा नाहे कबू जड़े वैभव। अगर आपने कृष्ण से संबंध लाम कर लिया और आप मायागंध शून्य हो गए तो जड़ काव्य,
जड़ क्रियाएं, जड़ कर्म, और ये जो स्वांग रचा जाता है सखी बनने का, मंजरी बनने का, ये क्या है? ये नहीं चलेगा, क्योंकि कृष्ण का संबंध जड़ संबंध है ही नहीं। शून्य मायागंध ताहा नाही कभू जड़ेर वैभव। प्रतिष्ठा चांडाली। प्रतिष्ठा सबको चाहिए, क्योंकि कर्ताभिमान तो खत्म नहीं हुआ है, और चल दिए क्या? शुद्ध रति पाने के लिए रस की बात कर रहे हैं। प्रतिष्ठा था चंडाली, कि तुम्हें तो प्रतिष्ठा ही खा जाएगी, चंडाली ही खा जाएगी है? और निर्जनता जाली, तुम्हारा जो ये एकांतिक भजन करने का स्वांग है, ये क्या है? जाली है, ये भी कपट है, ये भी माया जाल है, इंद्रजाल है। निर्जनता जाली है, उभय जाने माइक रौरव। भैया जगत में भी नरक है, जैसे रौरव नरक है ना यमलोक में, ऐसे ही इस जगत में ही ये नरक है जो प्रतिष्ठा की आशा है, बार बार आपका अपमान करवाएगी। जो राजसिक वृत्ति है, ये इसका कल्मिनेशन कहां पर जाके होता है? अहंकार पर जाकर होता है। प्रतिष्ठा चाहिए सबको है कि मैं भी कोई हूं। जैसे गुरु जी उदाहरण देते थे, हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, और सोच कर रहे हैं कि मैं सोने के ठाकुर जी बनवाऊंगा और सब वैष्णवों को निमंत्रण दूंगा और बढ़िया 56 भोग प्रसाद बनवाऊंगा, ताकि सब लोग जान जाएं कि मैं भी कौन है। नाम उच्चारण हो रहा है और इच्छा क्या है? प्रतिष्ठा आशा। ये सब क्या है? सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इसको क्या घोषित कर दिया कि भैया ये सब कपट है, ये भक्ति नहीं है, ऐसे आचरणकारी को हम वैष्णव नहीं कह सकते। और वो जो इतना जो सब भीड़ आती थी ठाकुर भक्ति विनोद के प्रवचनों में, एक एक करके सब खाली हो गए, लेकिन सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने वचन से कहीं टस नहीं हुए और प्रचार अब उनका प्रारंभ हो गया। तो आज हम लोग मठों में जो भी कुछ श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो सब किसका अवदान है? वो सब सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का अवदान है। उनके वो इसी भजन में वो कहते हैं, कीर्तन प्रभावे स्मरण हुईवे, सिकाले भजन निर्जन संभव। श्री दैत दास कीर्तने रास, करे उच्च स्वरे हरि नाम रो। के वर्ष की इस दास की सिर्फ एक ही आशा है, क्या? कीर्तनाक्षा भक्ति। बाबाजी संप्रदाय में जाओ तो वो क्या कहते हैं? नवदा भक्ति में स्मरण अंग प्रधान है। और सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या स्थापित कर रहे हैं कि नहीं, नवदा भक्ति में कीर्तनांग प्रधान है। वो कहते हैं कि अगर आपने स्मरण किया कीर्तन को छोड़ करके और कहीं ना कहीं चित्त में विकार आया, तो आपका पतन हो जाएगा स्मरण अंग का पालन करते हुए भी। लेकिन कीर्तन करोगे, उस कीर्तन में भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं की जब स्मृति होगी, उसके बल पर जो स्मरण होगा, उस स्मरण में चित्त का विकार नहीं उठ सकता, क्योंकि भुने हुए चने को आप अंकुरित नहीं कर सकते। तो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के ऐसे ऐसे अवदान हैं जो अभूतपूर्व हैं। जैसे उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, दैव वर्णाश्रम धर्म। आसुर वर्णाश्रम है ये सारा। ब्राह्मण के घर में अगर बच्चे ने जन्म लिया तो वो बिना सत्कर्म के ब्राह्मण हो जाएगा? नहीं, अगर वो उसका कर्म ठीक नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। इसलिए उन्होंने आसुर जो वर्णाश्रम सिस्टम है, इसका खंडन किया और दैव वर्णाश्रम की स्थापना की। और सबसे बड़ी बात, जो भागवत परंपरा उनका अवदान है।
गुरु अगर गृहस्थ है और वो शिष्य कर रहा है तो उसमें अवस्थागत कालगत सारे व्यवधान आएंगे और वो पांचरात्रिक परिक्रमा में, पांचरात्रिक परंपरा में कहीं ना कहीं दोष उदित हो ही जाएगा। लेकिन भागवत परंपरा में दोष नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ भागवत परंपरा में देखते हैं हम, मध्वाचार्य जी के बाद कौन है? व्यासदेव के बाद कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के बाद कौन है? मध्वाचार्य। उसके बाद हमारे गोस्वामी वर्ग। गोस्वामी वर्गों में भी जिन्होंने प्रचार नहीं किया, जिन्होंने आचार्य का कार्य नहीं किया, उनका नाम नहीं है। इसमें कहीं भी वो नहीं है, दोष नहीं आ सकता। ये भी उनका बहुत बड़ा अवदान है। इसके अतिरिक्त सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने जो ये मठ मंदिरों की और जो संन्यास आश्रम दोबारा स्थापित किया, क्योंकि कलयुग में साधारण लोग मानते थे कि संन्यास निषिद्ध है, लेकिन जो भक्तिपरक संन्यास है वो निषिद्ध नहीं है। उन्होंने संन्यास लेकर के और नए नए किसी लड़कों को जो स्कूलों से आए थे उनको संन्यास दिया, और उनके जो परिकर गण हैं सब हैं, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, इन लोगों की महत्व तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये सब हम लोग सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का ही जो अवशिष्ट है उसी का चर्वण करके अपने को धन्य करते हैं। यही कह करके मैं उनकी महिमा को नाम देता हूँ। राम 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 सर्वप्रथम राधेतम गुरुदेव नित्य लीला स्वामी सुभाष भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गुरु वर्ग चरण कमलों में दंडवत ज्ञापन करता हूँ। आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि नित्य लीला प्रवेश श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद बूढ़िया मठों के आचार्य के चरणों में दंडवत प्रति ज्ञापन करता हूँ। बाबा जी महाराज अपने आज श्रील प्रभुपाद जी की शुभ आविर्भाव तिथि हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से हम लोगों जब यहाँ पर विराजमान हैं एकमात्र श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण। उन्होंने अपने जीवन में दो प्रकार की लीला प्रकाशित की, जिसको दार्शनिक रूप में कहते हैं स्वभजन विभजन लीला। स्वभजन विभजन लीला। स्वभजन अर्थात उनका अपना भजन कैसा रहा, और विभजन अर्थात दूसरों के द्वारा उनको इस भजन मार्ग में लाने की जो उनकी लीला प्रकाशित हुई। तो हम लोग श्रवण करते हैं कि कैसे प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जब आविर्भूत हुए थे, भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा थी कि कैसे संतान उनको प्राप्ति हो जो इस गौर महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में उनकी मदद करते। उसके लिए उन्होंने जगन्नाथ देव से प्रार्थना भी की, और जगन्नाथ जी की शक्ति की कृपा से उनको एक संतान रत्न की प्राप्ति हुई प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के रूप में। जब वो आविर्भूत हुए तो उनकी देह पर समस्त महापुरुषों के लक्षण थे, और उनको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नामकरण दिया विमला प्रसाद। उनका जो रुचि परीक्षण हुआ अन्नप्राशन के समय, अन्नप्राशन में रुचि परीक्षा भी होती है बालक की, तो उसमें उन्होंने भागवत को आलिंगन किया, जिसमें सामने आप भागवत रखेंगे, धन रखेंगे और भी चाकू रखेंगे। इस प्रकार से बालक ने भागवत को आलिंगन किया। तो इससे एक पूर्वाभास हुआ कि भविष्य में जाकर भागवत के विचारों को, महाप्रभु के विचारों को पूरे विश्व में स्वयं पालन करके इसका प्रचार प्रसार करेगा।
अब जैसे जैसे प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर बड़े हुए तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन्हें नरसिंह मंत्र प्रदान किया। और परवर्ती काल में जब उनका कलकत्ता में घर की खुदाई हो रही थी भक्ति भवन की, वहां पे कूर्म देव की मूर्ति प्रकट हुई तो उसका भी मंत्र प्रदान किया कि उसके अर्चन के लिए। किंतु 1905 में, वर्ष 1905 में, जैसा कि अभी हमने श्रवण किया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ जगन्नाथ मंदिर में प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जाते थे और किस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जो कथा बोलते थे, प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने जब कथा बोलनी आरंभ की तो उस समय उनकी कथा में कोई बैठता नहीं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति सदाचार की बात करते थे। अब यह बात प्रचलित है कि 13 प्रकार के अप संप्रदाय थे जिसमें श्रवण कीर्तन रूपी भक्ति का पालन तो हो रहा था, किंतु भक्ति सदाचार का पूर्णता अभाव था, जो कदाचार संबंध। इसलिए जो समाज था, समाज के लोग ऐसे वैष्णव से घृणा करते थे। उनका जो वैष्णव धर्म का पालन केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करना और अपना उदर पूर्जन करना, इससे समाज के लोगों की वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं हुई। किंतु जब प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने हरि कथा बोलना आरंभ किया तो उन्होंने सर्वप्रथम सदाचार का परिवर्तन किया। हमारे जो गोस्वामी थे वृंदावन के, उन्होंने जो 4 कार्य किए, क्या किए? भक्ति शास्त्र का प्रणयन, भक्ति सदाचार का प्रचार, लुप्त तीर्थोद्धार और श्री विग्रह प्रकाशन। अब इन विचारों में दोनों पथ आ गए। भागवतीय पथ, सबसे पहले शुद्ध भक्ति ग्रंथ का प्रणयन, भक्ति सदाचार, और उसके बाद लुप्त तीर्थोद्धार और श्री विग्रह सेवन। श्री विग्रह सेवन पंचरात्रिक पथ है। तो इन समस्त कार्यों को प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने भी अपने जीवन में क्रमशः प्रकाशित किया। हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव कहाँ हुआ? जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी कौन सा स्थान है? तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ मायापुर में, और मायापुर से वो जगन्नाथपुरी गए। वहां पर जाकर उन्होंने उस प्रेम को आस्वादन जिसका कर किया, उसको संपूर्ण रूप में संरक्षित किया जगन्नाथपुरी में, जो गंभीरा अन्य अन्य स्थानों पर। और प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने जगन्नाथपुरी में आविर्भूत होकर उस प्रेम संपुट को संग्रह कर, जैसे कि हमने नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में श्रवण किया कुछ दिन पूर्व, कि पद्मा नदी के तट पर उनको महाप्रभु ने प्रेम संरक्षित किया था, उसी प्रकार इस प्रेम संपुट को वहां पर महाप्रभु ने संरक्षित किया। और प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने आकर उसको संग्रह किया वहां पर आविर्भूत होकर, और वो महाप्रभु के आविर्भाव स्थान मायापुर में आए। वहां पर उन्होंने चैतन्य मठ, अन्य अन्य मठों की स्थापना करके, उनका विस्तार करके इस प्रेम संपुट को खोलकर उसका वितरण आरंभ किया, जो महाप्रभु की विचारधारा। तो उसमें सर्वप्रथम उन्होंने अपना आचरण आरंभ किया। 1905 में उन्होंने शतकोटि नाम यज्ञ आरंभ किया, जो 8 साल चला, 1905 से लेकर 1913-14 तक। इसमें उन्होंने शतकोटि नाम यज्ञ श्री हरिदास ठाकुर की अनुसरण करते हुए, उसके बाद जगन्नाथपुरी के बाद 1905 में उन्होंने आरंभ किया। और उसके प्रभाव से अब वो भजन करते थे नाम, किंतु उनका स्वभजन कैसा था? पहले स्वभजन, फिर विभजन। स्वभजन कैसा था? नाम करते थे, किंतु उनकी स्मृति सर्वथा कहाँ रहती थी? उस समय तक भक्ति विनोद ठाकुर ने महाप्रभु की जो जन्मस्थली था उसका उद्धार कर दिया था, किंतु वहां पे किसी को रहना था। तो भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर प्रभुपाद जी वहां रहे, और उन्होंने वहां के कुंड को, वहां के जो ब्रज पत्तन गौरहरि की जन्म स्थान है, उसको ब्रज
के रूप में दर्शन किया, ब्रज अभिन्न। और वहां पर गिरिराज, अब चैतन्य मठ को गिरिराज गोवर्धन के रूप में देखते, वहां पे राधा कुंड श्याम कुंड प्रकाशित किया। उसी भावना से जो ब्रज की, जो रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में दी है, सर्वश्रेष्ठ स्थान भजन का राधा कुंड, उसी भावना से उन्होंने वो नाम यज्ञ संपादित किया वहां। अब आप देखेंगे जो महापुरुष हैं, उनका ब्रज में जो प्रभु हमारी गौर चैतन्य महाप्रभु की रूपानुगा धारा है, उनका प्रिय स्थान कौन से है? गिरिराज गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड। वे कहीं भी हो, इन स्थानों पे की उद्दीपना से ही भजन करते हैं। तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर का ये हमने देखा, हमने अपने गुरुदेव का भी देखा। उनकी जो भजन कुटीर मथुरा में थी, उसकी दीवारों पर राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज गोवर्धन के बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे, आलेख जिसे कहते हैं, बड़े बड़े। तो सर्वदा उस भावना में कहीं भी हो, तो उसी भावना में विराजित रहते थे। इस प्रकार से उस भावना की उद्दीपनाओं में रहकर राधा जी की सेवा की भावना में विभावित होकर उन्होंने भजन किया। यही गुण महाप्रभु का जो प्रेम संपुट में था, श्री राधा प्रणय में अनर्पित चरण चिराग, तो सर्वप्रथम उन्होंने उस विषय को अपने जीवन में आस्वादन किया स्वभजन के आधार पर। और पुनः जब भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का प्रकट हुआ, उनकी दीक्षा भी हुई गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, तो उनका नाम हुआ श्री वासभानवी दयित दास। अब उनकी इतनी प्रतिभा थी जागतिक रूप में कि वो ज्योतिष शास्त्र और जिसे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, उसके प्रकार पंडित थे। और उस समय के जो विख्यात अध्यापक थे, उनके सम्मुख जाकर वो ऐसी ऐसी चीजों को सॉल्व कर देते थे, तो वो आश्चर्य में रह जाते थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उनके लिए एक स्थान रिक्त किया था कि आप इस डिपार्टमेंट के हेड बनिए, किंतु प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर बोले, मैं इस जगत में तारे गिनने के लिए नहीं आया। अतः वो पद उनकी स्थिति तक, जब तक प्रभुपाद जी प्रकट लीला में थे, वो उनके लिए छोड़ा गया। इस कारण से उनको उपाधि दी गई सिद्धांत सरस्वती। किंतु जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, दीक्षा में उनका नाम हुआ वासभानवी दयित दास। जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उनका नाम उन्होंने ग्रहण किया क्या? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। सिद्धांत सरस्वती के आगे भक्ति लगाया। तो अब ये देखना है कि आज हमने कीर्तन भी किया, जय रे जय परमहंस महाशय। इसमें एक आता है पद, सुनिया सिद्धांत सार, सुनी लागी चमत्कार, तू तार्किक बीते नहीं फाकी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मुख से जो सिद्धांतों का सार निकलता था, चित्त चमत्कृत हो जाता था। ऐसा कभी हमने पहले सुना ही नहीं इस सिद्धांत को। जो कुतार्किक थे, तर्क करने वाले, वो कोई फाकी को क्या कहते हैं हिंदी में? किसी प्रकार की धूर्तता अपनी वहां पे स्थापित नहीं कर सकते थे। तो जो सिद्धांत जो इन्होंने इनके अपनी उपाधि के साथ या इनकी जो संन्यास नाम के साथ लगा, इसमें हम देखेंगे शास्त्रों में 5 स्टेप्स होते हैं। शास्त्र अध्ययन के 5 क्रम हैं। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और संगति। 5 है 6 है? 5 5 है ना। विषय हुआ, फिर संशय हुआ, फिर उसका पूर्व पक्ष, फिर सिद्धांत, फिर संगति। तो जितने भी शास्त्र हैं, उनको पढ़ने का क्रम यही है। उसका विषय क्या है? जैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अब इस विषय में आपको संशय क्या उदित हो रहा है? तो संशय क्यों? क्योंकि पूर्व पक्ष है कुछ। अब इन चीजों का सिद्धांत क्या है, कंक्लूजन क्या है? हर शास्त्र का अभिधेय, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं, उनमें ये 5
क्रम है जिसके आधार पर शास्त्र अध्ययन होता है। और फिर उसकी संगति क्या है कि इस सिद्धांत का दूसरे शास्त्र से यदि मेल नहीं होता तो उसकी संगति क्या है? वो संगति सिद्धांत में क्रोड़ीभूत है। तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है? सिद्धांत। तो जितने भक्ति के सिद्धांत है, जितने भक्ति के शास्त्र हैं, उनका जो सिद्धांत है उसकी सरस्वती था तो मूर्तिमान वाणी विग्रह। भक्ति सिद्धांत अर्थात भक्ति के शास्त्रों को यदि आप क्रोड़ीभूत कर लें, एकत्र कर लें, उसमें जितने भी सिद्धांत हैं वो सार रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मूर्तिमान रूप में प्रकाशित है। इस प्रकार उनके मुख से जितने भी सिद्धांत निकलते थे उसका कोई भी तोड़ नहीं। अब उनका स्वभजन एक और, बाल्यकाल से ही उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के, जो अभी नरोत्तम दास ठाकुर की तिथि गई थी तो हमने जैसे श्रवण किया था कि पद्मा नदी के किनारे महाप्रभु उनके लिए प्रेम छोड़ गए थे और नरोत्तम दास ठाकुर ने केवल अपने जीवन में 2 ग्रंथ प्रणयन किए, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। उस प्रेम संपुट में से उन्होंने 2 ग्रंथ जो संग्रह किए नरोत्तम दास ठाकुर ने जो लिखे, उसमें समस्त हमारे रूपानुग विचारों का सार संग्रह है, एक प्रार्थनाओं को लेके और प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर अपने बाल्यकाल से ही इन 2 ग्रंथों को उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। अब ये देखिए उनका स्वभजन कैसा है। आप अगर प्रार्थना, कीर्तन और प्रेम भक्ति चंद्रिका को प्रतिदिन आप उसका पाठ करते हैं अपने भजन के लिए, तो आप देखिए कैसे चित्त आपका सरस हो जाएगा। इतनी उनमें शक्ति, पोटेंसी है इन 2 छोटे छोटे ग्रंथों में। नरोत्तम दास ठाकुर की जो उसमें प्रेम संपुट के अंश को उसमें रखा, ये 2 ग्रंथ, मात्र 2 ग्रंथ। प्रभुपाद जी कहते हैं इन 2 ग्रंथों को लेकर मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। ये जीवन स्वरूप है उनके, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। तो इसके उपरांत उन्होंने जो अपना भजन किया, फिर उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा आरंभ की, प्रचार गौड़िया मठ की स्थापना की। गौड़िया अब उनकी विभजन लीला आरंभ हुई जब भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अप्रकट हो गए। तब बहुत असहाय अनुभव किया उन्होंने, क्योंकि एक वैष्णव अपने से श्रेष्ठ वैष्णव के आश्रय में ही अपनी आनंदित अनुभव करता है। आश्रय रहित जीवन, कल का जो कोट था भगवत पत्रिका का, आपके पास है? अनुगत है, वो स्वतंत्र नहीं है। हाँ, ये प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि निष्कपट रूप में भगवान का आश्रय ग्रहण करना एक बात है, भगवान का माने उनके निज जनों का, तथा भगवान की सेवा के नाम पर अपनी इच्छा अनुसार चलना एक बात है। हम अपनी इच्छा को ही प्रधान रखते हैं। हमारे जैसे बद्ध जीव गुरुवर के अनुगत्य के स्थान पर मेरी इच्छा प्रधान रहती है, किसी प्रकार की भी सेवा हो। जो स्वतंत्र हैं वह अनुगत नहीं है, तथा जो अनुगत हैं वह स्वतंत्र नहीं है। अनुगत श्रेयपंथी तथा स्वतंत्र प्रेयपंथी है, ये प्रभुपाद जी की वाणी। तो इसमें उन्होंने अपने शिक्षाओं का, अपने जीवन का सार बोला है कि अनुगत में जीवन ही वैष्णव धर्म है। अब दोनों के जाने के बाद, दोनों महापुरुषों के जाने के बाद प्रभुपाद जी असहाय करने लगे। तब उनको स्वप्न समाधि में महाप्रभु गौरचंद्र के दर्शन हुए और उन्होंने उनसे कहा कि आप प्रचार आरंभ करो। और महाप्रभु पे ये बात है मायापुर में ही चैतन्य मठ के प्रभुपाद जी विराजित थे। और चैतन्य वहाँ चंद्रशेखर भवन है जहाँ पे महाप्रभु अपने काल में हरि कथा, कृष्ण कथा का अनुशीलन करते थे अपने भक्तों के साथ। पास में शिवास आंगन में कीर्तन होता था, वहाँ कथा होती थी। तो वहाँ पर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर को महाप्रभु जी के पीछे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के दर्शन हुए। और उन्होंने कहा कि अब आप तैयार होइए महाप्रभु की वाणी को, इस गौर वाणी को पूरे विश्व में विपुल रूप में प्रचारित करना है। प्रभुपाद जी ने कहा, और महाप्रभु ने आश्वासन दिया कि आपके पास धन बल और जन बल मैं भेजूंगा।
तब उन्होंने वहां पर श्री चैतन्य मठ की स्थापना की। देखिए चैतन्य मठ एक है, चैतन्य मठ की ब्रांच भी है, उसको चैतन्य मठ नहीं बोला हूं, गौड़िया मठ। अब देखिए जितने भी हैं, सिर्फ मूल महाप्रभु का जन्म स्थान में जो मठ है वो श्री चैतन्य मठ, लेकिन उसके साथ जितने भी अलग उनकी ब्रांच भी वो चैतन्य मठ नहीं कहलाएंगे। जैसे कुबूर में मठ है, रामानंद गौड़िया मठ, मद्रास में मठ है, वो भी गौड़िया मठ के नाम से। लेकिन चैतन्य मठ एक स्थान, वो चैतन्य महाप्रभु की आविर्भूत भूमि से वो चैतन्य को जागरण करने के लिए, जीव की चेतना को जागरण करने के लिए चैतन्य मठ नाम दिया। यहाँ आकर महाप्रभु के चरणों में जो हरि नाम संकीर्तन के द्वारा और चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागमि निर्वापणम, इस विधि से अपने चित्त को मार्जित करके उस वस्तु को जो महाप्रभु देने आए हैं उसका आस्वादन किया जाए। इसलिए उन्होंने क्या कल्याण कल्पतरु, कल्याण कल्पतरु भक्तिविनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखा कीर्तन का, तो महाकल्याण कल्पतरु के रूप में इस चैतन्य मठ की स्थापना की। कल्याण कल्पतरु है जिसकी ब्रांचेस जो फैली पूरे विश्व में। आज हम देखें गौड़िया मठ हो, हमने अभी कल या परसों ऋषि को से श्रवण किया, गौड़िया, गौड़िया कौन है? काष्ण लोग हैं, वैष्णव हैं और गौड़िया हैं। विष्णु के भक्त वैष्णव, कृष्ण के भक्त कहलाते हैं काष्ण और राधा रानी के भक्त गौड़िया। इसलिए ये गौड़िया नाम सर्वत्र कि यहाँ गौड़िया गौरी। एक प्रभुपाद एक कोई कीर्तन भी है, कोई गौरी नीलवसन गौरी, तो उसमें स्पष्ट रूप में प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने बताया कि गौरी अर्थात हम गौरी के अनुगत गौड़िया है, राधा रानी के। इसलिए समस्त गौड़िया मठों, देखिए गौड़िया मठ अर्थात राधा रानी की उपासना, उनका अनुगत कराने वाला जो स्थान है वहां शिक्षा दी जाती है। इसलिए इस भावना से उन्होंने स्थापित किया गौड़िया मठ। अब उन्होंने जो प्रचार आरंभ किया, आज चाहे विश्व में विश्वव्यापी गौड़िया मठ हो या इस्कॉन हो, इनके माध्यम से आज कितने लोग गौड़िया मठ के संपर्क में आ रहे हैं। प्रतिदिन नए नए लोग इस्कॉन के संपर्क में आ रहे हैं। तो जितने लोग संपर्क में आ रहे हैं, और हम भी अब हमारे यहाँ बैठना क्या है, हम यहाँ बैठे हैं, इससे प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर की तो महिमा है, जिसकी योग्यता बेचारे कुछ नहीं पाए, तुम्हारे करुणा था, योग्यता कुछ नहीं है। यदि बोला जाए भजन की तराजू में तोला जाएगा, भजन करेंगे, योग्यता विचार किया जाए, कुछ भी नहीं है। तुम्हार करुणा सार। एक बात उनकी करुणा, और करुणा के रूप में उन्होंने ये जो प्रोसेस दिया मठ मंदिरों का, अभी परमेश्वर को बता रहे थे कि सुकृति बनाने के लिए, अर्थात अयोग्य व्यक्ति को योग्यता प्रदान करने के लिए। किसमें इतना दर्द है आज के जगत में, कली काल में, किसमें इतना दर्द है कि अयोग्य व्यक्ति को योग्यता प्रदान करके उसे भजन में लगा दे। पिता भी पुत्र का पालन करता है, एक स्थिति आ जाती है, अच्छा बेटा बाप कमाना शुरू कर दो। लेकिन यहाँ पे देखिए, वात्सल्य मातृ कोटिवत, इतने दर्दी लोग, परा दुखा दुखी, स्वभाव का जो परिचय जो इन महापुरुषों के जीवन में दिखा, ये विभजन लीला, जीव कल्याण लीला। और प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर 64 गौड़िया मठ को भारत में और आसपास रंगून आदि स्थानों पर प्रकाशित करने पर भी उन्होंने अंतिम समय में अपने एक खेद व्यक्त किया। प्रभुपाद जी खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं, एक रविंद्रनाथ टैगोर उनके समकालीन व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। हालांकि उनको हमारे भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी राम छागल उनको बोला था। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के पास आकर कि आपने इतना बड़ा प्रचार कार्य किया, इतना बड़ा प्रचार कार्य, विदेशों तक इसकी गूंज हुई है महाप्रभु की। आज भारत के विशेषकर महाप्रभु की वाणी को लोग धीरे धीरे विदेश में भी जानने लगे हैं।
आपने 64 मठों की स्थापना की, भक्ति के 64 अंगों के आधार पर 64 मठों की स्थापना की पूरे भारतवर्ष में। तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर खेद करते हुए कहने लगे, अगर मुझे 64 मठों के स्थान पर 64 लोग मिलते, मठ ईट पत्थर का नहीं होता, व्यक्तित्व के साथ मठ बनता है। एक व्यक्ति ही मठ है। हमने कई बार एक बात बोलते हैं, हमारे प्रेम वल्लभ प्रभु जी थे, तो जब अपने गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के दर्शन के लिए जाते थे तो उनसे पूछते थे कि मैं कहाँ रहूं, कौन से मठ में रहूं, क्योंकि उनका स्वभाव था हर एक के पास पूछेंगे। अपने से छोटे बच्चे के पास भी जाते थे, पूछते थे और बोलते थे भाई पूछना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। एक बड़े अच्छे स्पष्टवादी थे। तो उनके गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी ने बोला कि तुम खुद ही मठ हो, तुम खुद ही मठ हो। तो मठ एक ईट पत्थर का स्थान नहीं है, आचरणशील व्यक्तित्व ही मठ है, उसी के आधार पर मठ बनता है। नहीं तो आज देखो कितने मठ खाली पड़े हैं। केवल ईट पत्थर को संजोड़ के रख देने से मठ नहीं बनता, जहां पे उस वाणी का आचरण है। ये प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर बोले, भक्ति सिद्धांत वाणी। प्रभु हमारे भक्ति वेदांत त्रिकम गोस्वामी महाराज जी ने एक कविता लिखी प्रभुपाद जी की तिथि पर। वो बोल रहे हैं कि दिए पूजी बोलो, आपको क्या देके मैं पूजा करूं? है वस्त्र, द्रव्य, गुलाब का फूल, चंपा का फूल, ये सब देकर आपकी पूजा करूं, या वस्त्र देके, माला चंदन देके आपकी पूजा करूं? नहीं, इस पूजा से तो आप प्रसन्न होंगे नहीं। केवल आपकी वाणी से ही आपकी पूजा होगी। भक्ति सिद्धांत वाणी से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पूजा होगी। अर्थात उस वाणी को आचार के माध्यम से प्रचार किया जाए, यही उनकी प्राकृतिक पूजा, व्यास पूजा है, यही उनका आविर्भाव हमारे जीवन में है। तो इस प्रकार से हमारे गुरुवर्ग ने बताया कि ये प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर महापुरुष, इनकी ऐसी महिमा समुद्र के समान है, और हम लोग एक छोटे से कीट, पतंगे, मच्छर के समान, तो उस महिमा को स्पर्श भी नहीं कर सकते। एक समुद्र कहाँ है, जो मच्छर समुद्र के किनारे तो उड़ भी नहीं सकता, उसकी हवाई उसको दूर फेंक देगी। तो हमारी स्थिति वैसी है। उनकी प्रतिक्षण वर्धनशील महिमा है प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर की, प्रतिक्षण। क्योंकि कोई ना कोई जीव इस जगत में प्रतिदिन उनकी कृपा का पात्र बन रहा है, चाहे इस्कॉन के माध्यम से हो, चाहे गौड़िया मठ के माध्यम से हो। उनकी कृपा में स्नात हो रहा है, जो उन्होंने एक कार्य आरंभ किया, उनकी जो विभजन लीला। और एक अंतिम बात क्या है कि अभी समय का अभाव है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद 1932 में प्रथम ब्रजमंडल परिक्रमा उन्होंने की, प्रथम ब्रजमंडल परिक्रमा 1932 वर्ष में। और वो हावड़ा से उन्होंने यात्रा की 200 यात्रियों के साथ, और कहाँ पहुंचे? हावड़ा हाथरस जंक्शन, जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, और हाथरस जंक्शन से 2 बसें हाथरस से मथुरा की ओर रवाना हुई, और प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के लिए एक मोटर कार आई। 1932 की बात है। और वो उसमें आए, और कहाँ पर आए? मथुरा में कहाँ आए? वो जो रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं, कैंट रेलवे स्टेशन, कैंट रेलवे स्टेशन के पास डेम्पियर पार्क, जहां हमारे गुरुदेव मॉर्निंग वॉक में जाते थे। डेम्पियर पार्क में एक स्थान है जो उसका नाम है बलदेव विलास भवन। प्रभुपाद वहां रुके थे 1 महीना। प्रथम ब्रजमंडल परिक्रमा उन्होंने मथुरा में केंद्र बना के आरंभ की, और फिर प्रथम दिन जो परिक्रमा आरंभ हुई तो उन्होंने क्या बोला? जब यात्री आ गए, 200 यात्री हाथरस से सुनाई होते हुए और राया होते हुए मथुरा आए। ये पुल जो अंग्रेजों का पुल था, उसको क्रॉस किया और मथुरा में आए। और वहां पे प्रभुपाद जी के जब पहले इस डम्पियर पार्क में पहुंचे, तो उस समय प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने उनसे क्या बोला? हम किस स्थान पे आए? कृष्ण अनुशीलन की बात उन्होंने बोली सीधा। उन्होंने कहा नारायण अनुशीलन कृष्ण और विष्णु अनुशीलन कृष्ण अनुशीलन नहीं है।
यहाँ ब्रह्म और परमात्मा में भी अनुशीलन की बात नहीं है, क्योंकि जो जहाँ सेव्य सेवक भाव खत्म हो जाता है वह अनुशीलन नहीं है। केवल कृष्ण अनुशीलन ही हमारे गोस्वामी ने बोला है, उसी को करने के लिए हम ब्रजमंडल में पधारे हैं। और उन्होंने कहा लेकिन कृष्ण अनुशीलन करने से पूर्व क्या करना पड़ेगा? काष्ठ अनुशीलन, इसके बिना हो नहीं सकता। हमारी आने वाली भगवत पत्रिका में ये विचार, पूरी प्रभुपाद जी की रिपोर्ट हम लोग उसको क्या बोलते हैं संग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा काष्ठ अनुशीलन, काष्ठ अनुशीलन के बिना आप अकेले कृष्ण अनुशीलन नहीं कर सकते। और काष्ठ अनुशीलन माने जैसे कि अब हम बृहद भागवत में ग्रंथ में पढ़ रहे हैं ना, किस प्रकार तारतम्य से भक्तों का तारतम्य से भक्ति का तारतम्य, और कृष्ण अनुशीलन की जो पराकाष्ठा है उसमें कौन से काष्ठ की बात है। तो उन्होंने कहा कि काष्ठ अनुशीलन के बिना कृष्ण अनुशीलन नहीं होगा, काष्ठ का अनुगत्य करना पड़ेगा, काष्ठ के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ेगी। कभी कभी हम इस भाव में आ जाते हैं कि काष्ठ के साथ प्रतियोगी बन जाते हैं, वही हमारा मरण है। इस प्रकार पहला टॉक उनका यही था कि काष्ठ अनुशीलन ये असुविधा पंजाबी लोगों सदुम्बन काश नहीं काश आश्रय तत्व कहने का मतलब कृष्ण भक्त। तो इस प्रकार प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने वहां रहकर, और फिर जो मथुरा नगर परिक्रमा हुई, जैसे कि हमारे गुरुदेव, उस नगर परिक्रमा में वो कंस टीला रंगेश्वर महादेव में भी आए। तो हमारा जो केशव जी गौड़िया मठ है प्रभुपाद जी की पदांकित भूमि पर स्थापित हुआ, हमारे परम गुरुदेव ने उसको स्थापित किया। हम लोगों का परम सौभाग्य रहा, गुरुदेव की बड़ी कृपा रही। इस प्रकार वो मठ वहां पे प्रभुपाद जी की पदांकित भूमि पर स्थापित हुआ। तो अभी समय का अभाव है, होते हुए हम इसको कथा को वहीं विराम करेंगे।